से आमने सामने हुआ था। अब गांव में सन्नाटा था। हर आदमी की नजर अब जंगल की तरफ थी, जहाँ से पुष्पा कभी लौटकर नहीं आया। बुजुर्गों ने कहना शुरू किया, वो कोई लकड़ी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। पर गांव के कुछ नौजवान अब भी नहीं मानते थे। गांव का सबसे निडर लड़का था बनी, सीधा, ताकतवर और थोड़ा घमंडी। उसे अफवाहों में यकीन नहीं था। जब चौकीदार ने सभा में टुंग टंग का जिक्र किया तो वो हंस पड़ा। लकड़ी चलती है, हाँ, हमारे कंधे पर तुम लोग डर से कांप रहे हो और मैं जंगल से लकड़ी लाकर दिखाऊंगा। उसके साथ दो और लड़के थे, रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल। तीनों ने ठान लिया, रात को जाएंगे, लकड़ी काटेंगे और सारे गांव को दिखाएंगे कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। रात 1 बजे बनी, रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल कुल्हाड़ियां लेकर जंगल में दाखिल हुए। हवा बहुत हल्की थी, लेकिन जंगल अजीब तरह से शांत था। कोई झींगुर नहीं, कोई पत्ता नहीं हिल रहा था। उन्होंने एक पेड़ दिखा, बाकी पेड़ों से अलग। उसका तना ज्यादा गहरा और सीधा था। बनी ने मुस्कुराकर कुल्हाड़ी उठाई। देखो, ये खुद ही जमीन पर गिरा है, काटने में टाइम नहीं लगेगा। रेड क्रिमिनल ने धीमे से कहा, भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा। बनी ने कुल्हाड़ी चलाई। चांग आवाज पेड़ की नहीं थी, कुछ और था। गूंज जैसी पेड़ से एक अजीब सी गंध आई, सीलन और गीली मिट्टी जैसी, मगर उससे भी भारी। पेड़ के पीछे से कुछ सरसर आया। ब्लू क्रिमिनल ने, कुछ नहीं। फिर अचानक जमीन हिलने लगी, हल्का लेकिन साफ, और फिर टंग टंग। तीनों रुक गए। किसी के चलने की आवाज जैसे पास आती जा रही हो, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। भोलू ने मुंह से निकाला, ये वही आवाज है। बनी गुस्से में बोला, कहाँ है तेरा टंग टंग, आजा कुल्हाड़ी खा। लेकिन तभी झाड़ियों के बीच एक लकड़ी जैसा इंसानी आकार नजर आया। छाया में उसकी रेखाएं दिख रही थीं। उसकी चाल धीमी मगर भारी थी, जैसे हर कदम पर मिट्टी भी सोच रही हो कि किसे बचाए। बनी ने डर को छुपाते हुए कुल्हाड़ी फिर से उठाई, लेकिन हाथ कांप रहा था। ब्लू क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल पीछे हट गए। तुंग तुंग कुछ नहीं बोला, वो बस खड़ा था, लेकिन उसके आसपास की बेलें धीरे धीरे जमीन से उठने लगी। एक बेल ने रेड क्रिमिनल के पैर को छुआ और भोलू जोर से चीखा। उसकी त्वचा पर फफोले से उभरने लगे। बनी भागने लगा। ब्लू क्रिमिनल ने खींचने की कोशिश की, लेकिन वो गिर पड़ा। कुछ मिनट बाद तीनों गायब थे। अगली सुबह गांव के बाहर 3 पेड़ उगाए थे। उनकी छाल पर 3 नाम खुदे थे, बनी, रेड क्रिमिनल, ब्लू क्रिमिनल। कोई नहीं समझ पाया ये कैसे हुआ, पर गांव अब समझ चुका था। जंगल अब माफ नहीं करता। चौकीदार ने कहा, अब ये जंगल हमसे नाराज है। जो गया वो लौट कर नहीं आया, जो कटेगा वो उगेगा। लेकिन इंसान नहीं। पेड़ बनकर रात होते ही हर घर में एक ही आवाज सुनाई देने लगी, डूम डूम, कभी दूर कभी बहुत पास। कुछ घरों की दीवारों में दरारें आने लगी, जैसे लकड़ी की नसें फैल रही हों। बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया गया और गांव वालों ने जंगल की तरफ देखना भी बंद कर दिया। अब गांव की उम्मीद एक ही आदमी पर थी, चौकीदार। वो रात भर गांव के किनारे बैठा रहा, हाथ में लाठी नहीं, सिर्फ आंखों में सवाल था, क्या हम सच में इतने गिरे हुए हैं कि अब जंगल भी हमसे डरता है? वो बाबा कालू राम के पास गया। बाबा अब बीमार थे, लेकिन होश में। चौकीदार ने कहा, अब क्या करें बाबा? बाबा ने कहा, अगर तूने जंगल से माफी नहीं मांगी तो अगली सुबह हम सब लकड़ी के बनेंगे। अगली सुबह चौकीदार बिना हथियार अकेला जंगल की ओर बढ़ा। कंधे पर कोई बोझ नहीं, पर उसके हर कदम की आवाज मिट्टी तक महसूस कर रही थी। जैसे ही वह जंगल की सीमा पर पहुंचा, पार करता है, झाड़ियों में हलचल होती है। टंग टंग वही भारी धीमी गूंजती आवाज, जैसे जमीन उसकी सांसों से कांप रही हो। और फिर वो सामने आया, लकड़ी जैसा शरीर, आग जैसी आंखें। टंग टंग दोनों आमने सामने। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं, हवा भी जैसे रुक गई थी। चौकीदार ने साहस जुटाकर कहा, मैं माफी मांगने आया हूँ। हमारे लोगों ने जंगल को चोट पहुंचाई। वो समझ नहीं पाए कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, जीवन होते हैं। टंग टंग की आंखें चमक उठी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ धीरे धीरे पीछे मुड़ा और चौकीदार को इशारा किया। आगे आने का चौकीदार उसके पीछे पीछे चला। जंगल अब और भी गहरा हो चला था। यहाँ पेड़ सीधे नहीं झुके हुए थे, जैसे किसी बोझ से दबे हों। हर कदम पर एक नई सरसराहट। हर झाड़ी से कुछ नजरें झांकती और फिर एक खुला मैदान आया। वहाँ पेड़ नहीं थे, बस लकड़ी के ठूंठ मानव आकार में जमे हुए। हर ठूंठ के चेहरे जैसे इंसानों के हों, डरे हुए जमे हुए। चौकीदार आगे बढ़ा तो एक ठूंठ की आंख से कुछ बहा। पानी नहीं, जैसे राल में मिला आंसू। टंग टंग ने पीछे इशारा किया और फिर पेड़ों की सरसराहट एक सुर में बदल गई, लालच लालच। ये वो इंसान थे जो जंगल को सिर्फ काटने आए थे। अब वो चीख नहीं सकते, बस पेड़ बनकर हमेशा खड़े रहेंगे। चौकीदार थरथराया, क्या अब कोई उम्मीद नहीं बची? टंग टंग ने पहली बार सिर हिलाया, हाँ मैं। वो सामने एक पेड़ के पास गया। उस पर एक बड़ा निशान बना था और नीचे लिखा था, अंतिम चेतावनी। टंग टंग ने कहा, जो अगली बार कुल्हाड़ी लेकर इस जंगल में आया, वो सिर्फ अकेला नहीं कटेगा, पूरा गांव कट जाएगा। चौकीदार कांपते हुए सिर झुकाता है। चौकीदार वापस लौटा, चेहरा पीला। गांव वालों ने घेर लिया। चौकीदार ने कहा, टंग टंग ने कुछ नहीं कहा, पर सब समझा दिया। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा निकाला जिस पर लिखा था, अंतिम चेतावनी। अब अगर किसी ने भी जंगल की तरफ कुल्हाड़ी उठाई तो गांव मिटा। गांव ने मान लिया था, अब जंगल से नहीं लड़ना है, बल्कि उसका सम्मान करना है। पर क्या? सभी ने सीखा। गांव अब शांत था। हर कोई डर के साथ जी रहा था। लेकिन फिर गांव में आता है एक नई चेहरा। नारुतो शहर से आया। एक व्यापारी। उसने गांव वालों को देखा और हंसा, तुम सब पेड़ों से डरते हो, लकड़ी में क्या भूत है? कुछ गरीब गांव वालों को लालच हुआ। जग्गा बोला, नारुतो कहता है जंगल की लकड़ी शहर में बहुत बिकती है। एक रात चलते हैं, 2-3 पेड़ काटते हैं और फिर देखो दाम। उनमें से 2 लोग तैयार हो गए। रात 12 बजे नारुतो और गांव के 2 आदमी
जंगल की तरफ निकले, धीरे धीरे, बिना किसी को बताए। कुल्हाड़ी लेकर, बातें धीमी, कदम दबे हुए। जंगल के पास पहुंचते ही हवा रुक गई, कहीं कोई हलचल नहीं थी। उनमें से एक फुसफुसाया, भाई यहीं पर बनी का पेड़ उगा था, कहानी है सब। वो सब डराने के लिए फैलाया गया। झूठ है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक पेड़ पर पहला वार किया। चांग कुल्हाड़ी लगते ही पेड़ की छाल से कुछ निकला और फिर टंग टंग। गूंज इतनी तेज थी कि मिट्टी हिल गई। उन्होंने ने कुल्हाड़ी छोड़ दी। एक आदमी भागने को हुआ, पर पेड़ की जड़ें खुद ब खुद उसकी टांगों में लिपट गईं। भाई बचा लो। लेकिन तब तक पेड़ के पीछे से वो आकृति निकल चुकी थी। टंग 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 ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ एक बार हाथ उठाया और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वो चीखा, माफ कर दे, मुझे नहीं पता था। लेकिन चीख सुनी नहीं गई और 10 सेकंड बाद तीनों गायब थे। अगली सुबह गांव वाले खेतों की तरफ निकले और देखा 3 नए पेड़ उगाए थे। उनकी छाल पर नाम खुदे थे, नरूटो और उन 2 आदमियों का जो रात जंगल गए थे। चौकीदार समझ गया नियम टूट गया है। चौकीदार ने पंचायत में गांव वालों को इकट्ठा किया। अब टुंग टुंग किसी को चेतावनी नहीं देगा। अब वो सीधे सजा देगा पूरे गांव को। अगर हमने अब भी नहीं समझा तो अगली बार घरों से लोग नहीं गायब होंगे, पूरा गांव पेड़ बन जाएगा। रात। गांव में हवा बहुत तेज थी। दरवाजे खुद ब खुद हिलने लगे। दीवारों में फिर से लकड़ी की दरारें उभरने लगी। बच्चों के कमरे में मिट्टी की गंध भरने लगी। और फिर पूरा गांव एक साथ सुनता है, टंग टंग। पर इस बार आवाज जंगल से नहीं, हर घर के भीतर से आ रही थी। अगली सुबह गांव बिल्कुल शांत था। दरवाजे खुले थे लेकिन कोई बाहर नहीं आया। चौकीदार का घर भी खुला पड़ा था। और फिर गांव के चारों ओर के खेतों में सैकड़ों पेड़ उग चुके थे। हर पेड़ की छाल पर एक नाम था। हर नाम गांव के किसी सदस्य का था। टुंग टुंग का नियम तोड़ा गया था। अब जंगल ने अपना ले लिया। पूरा गांव अब वो जंगल वीरान नहीं, आबाद है। इंसानों से नहीं, इंसानों के पेड़ों से। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता और अगर कोई वहां पहुंच भी जाए तो उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, Tung 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 sahur.